आप सभी का वेलकम है लाइव टू इंटरनेट चैनल में। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साइंस टेक के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो आने वाले एग्जाम आरएस हो या फिर आईएएस हो या फिर यूपीएससी एग्जाम हो, उन सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1962 में, 1969 में, 1972 में। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1972 में। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। परमाणु ऊर्जा विभाग का सृजन कब हुआ था? 1948 में, 1950 में, 1956 में, 1962 में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1956 में। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1962 में, 1963 में, 1965 में, 1967 में। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1963 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में ग्रासैट किस अवधारणा का द्योतक है? ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए प्रस्तावित उपग्रह, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम संबंधी जानकारियों के वितरण के उद्देश्य से प्रस्तावित उपग्रह, ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के लोगों में दूरसंचार विभाग के विस्तार के लिए प्रस्तावित उपग्रह। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए प्रस्तावित उपग्रह है गारसेट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान कार्य मुख्य रूप से कहाँ संपादित किए जाते हैं? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, अंतरिक्ष भौतिक प्रयोगशाला तिरुवनंतपुरम, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त सभी है। यहाँ पर सभी में किए जाते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय संवेदी एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी का कार्य कौन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है तिरुपति, दूसरा ऑप्शन है हासन, बेंगलुरु और फिर है हैदराबाद। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा हैदराबाद। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनसेट उपग्रहों के प्रचालन का कार्य कहाँ से संपादित होता है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सोच के बताइए। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन, ऑप्शन नंबर ब। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां से छोड़ा गया था? बीकानेर से, केप कैनेडी से, फ्रेंच गुयाना से, श्री हरिकोटा से। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ये भी याद रखना, बीकानेर से, बीकानेर अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा गया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता था? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है? ठीक है, आपने सुना ही होगा अभी भी हाल ही में। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पर परमाणु भट्टी में, तीव्र रेल इंजन के रूप में, बोइंग में और स्पेस शटल में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्पेस शटल में, जो अभी चंद्रयान 3 छोड़ा गया था, उसमें भी क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के इनसेट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया था? 10 जून 1990, 12 जून 1990, 13 जून 1990, 15 जून 1990। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12 जून 1990, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसरो का मुख्य कार्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, तिरुवनंतपुरम में। तो ये भी मस्त क्वेश्चन है, 1 नंबर का, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेंगलुरु में, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। इसरो भारत सरकार के किस विभाग की अनुसंधान शाखा है? रक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, मौसम विभाग या फिर अंतरिक्ष विभाग? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आपको पता ही होगा किस क्षेत्र में आती है ये, तो ये अंतरिक्ष विभाग का है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? 1957 में, 1962 में, 1966 में,
1969 में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1962 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था 1962 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उन्नीस सौ बासठ में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर एच.जे. भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो अंतरिक्ष आयोग व अंतरिक्ष विभाग कब अस्तित्व में आई? एक तो इसरो है, फिर अंतरिक्ष आयोग है और अंतरिक्ष विभाग है। ये कब कब अस्तित्व में आए थे? तो अब देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 1963, 1965, 1963, 1969, 1972, 1972, 1963, 1965, 1969, 1969, 1972, 1975। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा इसरो तो स्थिति में आया 1969 में, ये अंतरिक्ष आयोग आया 1972 में और अंतरिक्ष विभाग आया 1972 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उन्नत किस्म का रेडियोमीटर VHRR सबसे पहले किस में लगाया गया? तो इनसेट 1B में, इनसेट 1C में, इनसेट 1D में, इनसेट 1E में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनसेट 1E में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ? बेंगलुरु 1996 में, महेंद्रगिरी 1996 में, बेंगलुरु 1998 में, महेंद्रगिरी 1998 में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा महेंद्रगिरी 1998 में। अब अगला क्वेश्चन। उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कहाँ से करवाया गया? भारत से, जापान से, सोवियत संघ से या फिर अमेरिका से? तो हमारी क्वेश्चन का आंसर होगा सोवियत संघ। तो अगला क्वेश्चन। भास्कर 1 उपग्रह का डिजाइन व निर्माण किसने किया था? इसरो, UNEP, WHO या फिर नासा? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा इसरो ने ही किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन। रोहिणी RSD-1 का द्रव्यमान कितना था? 22 किलोग्राम, 32 किलोग्राम, 42 किलोग्राम या फिर 52 किलोग्राम? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 32 किलोग्राम। भारत की बहुउद्देशीय उपग्रह श्रृंखला का नाम क्या है? एप्पल, इनसेट, ISLV, SHAR? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ASLV। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में प्रवेश किस अभियान के तहत किया था? भारत जापान संयुक्त अभियान के अंतर्गत, भारत अमेरिका संयुक्त अभियान के अंतर्गत, भारत सोवियत संयुक्त अभियान के अंतर्गत, विशुद्ध भारतीय अभियान के अंतर्गत? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत अमेरिका संयुक्त अभियान के अंतर्गत। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? INTRAC, SHAR, SAC, ISAC? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी SHAR। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के प्रक्षेपण यानों तथा उपग्रह परियोजनाओं हेतु टेलीमेट्री नियंत्रण की सुविधा कौन प्रदान करता है? SAC, ISAC, VSC, INTRAC? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर द INTRAC, एनट्रैक। तो अब अगला क्वेश्चन। विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वालों की देशों की संख्या भारत सहित कितनी है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। 5, 6, 7, 8। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 8 है टोटल। ठीक है। PSLV के विकास का उद्देश्य क्या है? 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले उपग्रह की ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापना, 1500 किलोग्राम द्रव्यमान वाले उपग्रहों की ध्रुवीय भूस्थिर कक्षा में स्थापना,
2500 किलोग्राम द्रव्यमान वाले उपग्रहों की भूतुल्यकालिक अंतरिक्ष कक्षा में स्थापना या फिर सभी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6, 2500 किलोग्राम द्रव्यमान वाले उपग्रहों की भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा में स्थापना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पहले उपग्रह का क्या नाम है? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या फिर एप्पल। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आपको सभी को पता है, आर्यभट्ट। SITE कार्यक्रम चलाने के लिए किस देश के उपग्रह की सहायता ली गई? जापान, रूस, अमेरिका, फ्रांस। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर अमेरिका। इनसैट 1B कब तक क्रियाशील रहा था? 1982 से 1983, 1983 से 1990, 1984 से 1988, 1987 से 1994। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1983 से 1990। देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था? इनसैट 1C, इनसैट 1D, इनसैट 2A या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनसैट 2A। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कल्पना चावला किस अंतरिक्ष शटल से अंतरिक्ष में गई थी? ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। पहला ऑप्शन है डेल्टा, फिर चैलेंजर, एरियन या फिर कोलंबिया। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोलंबिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोनो या फिर STD कॉलों की सुविधा किस उपग्रह की सहायता से उपलब्ध कराई गई? इनसैट 1D, इनसैट 2A, इनसैट 2B, इनसैट 2C। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनसैट 2B। मध्य एशिया, दक्षिण एशिया व पश्चिम एशिया में दूरदर्शन का सीधा प्रसारण किससे संभव हुआ? इनसैट 1D, इनसैट 2A, इनसैट 2B, इनसैट 2C। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनसैट 2C। साइट कार्यक्रम किससे संबंधित है? मौसम विभाग, रक्षा कार्यक्रम, जनशिक्षा या फिर दूरसंचार। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर जनशिक्षा, साइट। भारत का सर्वप्रथम स्वदेशी भूस्थितिक उपग्रह कौन सा था? रोहिणी, आर्यभट्ट, ओशनसैट, एप्पल। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा एप्पल। भारत का स्वदेशी भूस्थितिक उपग्रह एप्पल। इनसैट कार्यक्रम किसका उद्यम है? अंतरिक्ष विभाग का, दूरसंचार विभाग का, दूरदर्शन का या फिर सभी का। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा सभी का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इनसैट प्रणाली की निगरानी का दायित्व किस पर है? अंतरिक्ष विभाग पर, दूरसंचार विभाग पर, मौसम विभाग पर या फिर इन सभी पर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा अंतरिक्ष विभाग पर। इनसैट की कार्यप्रणाली की जो निगरानी का दायित्व है वो है अंतरिक्ष विभाग पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन, इनसैट की प्रथम श्रृंखला में किन उपग्रहों ने ठोस काम किया? इनसैट 1A 1B, इनसैट 1B 1C, इनसैट 1B 1D, इनसैट 1A 1D। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनसैट 1B और 1D। दक्षिणी एशियाई संचार उपग्रह GSAT 9 का सफल प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया था? PSLV-2, PSLV-12, PSLV-F9, PSLV-K5। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है GSLV-F9। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV के यान कितने द्रव्यमान के उपग्रह को निम्न भूकक्षा में पहुंचा सकते हैं? 35 से 50 किलोग्राम, 100 से 150 किलोग्राम, 500 से 600 किलोग्राम, 1000 से 1200 किलोग्राम। तो हमारा इसका आंसर होगा 100 से 150 किलोग्राम। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला कौन से नंबर का देश है? चौथा,
5वां, छठा, 7वां, तो ये हो गया हमारा 5वां देश। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पहला स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान कौन सा है? ASLV-D4, PSLV-D2, PSLV-D3, PSLV-C1। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है PSLV-C1। तो आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक का पूरा नाम क्या है? स्पुतनिक का पूरा नाम काल्मिक मारी स्पुतनिक, कोमीजेवान स्पुतनिक, इवानोवा वा स्पुतनिक, स्कूतू नेवी स्पुतनिक। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर द, स्कूतू नेवी स्पुतनिक। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित पहला रॉकेट कौन सा था? रोहिणी 60, रोहिणी 75, रोहिणी 110, रोहिणी 125। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर द, रोहिणी 125। इसरो ने 2019 में शुरू किया अपना पहला सोलर मिशन का नाम क्या रखा? तेजस L1, आदित्य L1, रोहिणी S1, सोलर N2। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है आदित्य L1, जो कि अभी भी लॉन्च होने वाला है। आपको पता है तो 2 सितंबर को लॉन्च होगा वो। इसरो ने 2019 में शुरू किया था इस पर काम, पहला सोलर मिशन, सूर्य मिशन। ठीक है, आदित्य L1 जो अभी लॉन्च होने वाला है, याद रखना। परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब बना? 1994, 1947, 1948, 1949। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 1948। विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों में भारत की स्थिति क्या है? 5वें स्थान पर, दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर या फिर 7वें स्थान पर? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पहले स्थान पर। पृथ्वी के किस क्षेत्र को सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया था? आर्कटिक, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्विट्जरलैंड? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ब, अंटार्कटिका। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1954 में, 1928 में या फिर 1960 में? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ब, 1954। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर प्रारंभ हुआ? भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर प्रारंभ हुआ? रावतभाटा में, नरोरा में, तारापुर में, काकरापार में? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है तारापुर में। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग का अनुसंधान और विकास कार्य कहाँ होता है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर? तो यहाँ पर सभी होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ट्राम्बे में 1960 से एक 40 मेगावाट का अनुसंधान परमाणु रिएक्टर चालू किया गया। इस रिएक्टर का क्या नाम है? साइरस, मैगलिना, कामिनी, जर्लिना? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका नाम साइरस। अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी गंगोत्री, अनुराग, बसेरा या फिर मैत्री? यहाँ पर होगा मैत्री। राष्ट्रीय केंद्र परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, कलपक्कम, कलकत्ता या फिर इंदौर में? तो यहाँ पर हमारा आंसर है कलकत्ता में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में, गोवा में, मंगलोर में, मद्रास में? तो हमारा आंसर यहाँ पर गोवा में। इंटरनेशनल फिजिकल फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वार संस्था के संस्थापक कौन है? डॉक्टर जॉन एच वेन ब्लैक एवं डॉक्टर डेविड होवेल, डॉक्टर मेवो चोवेल, डॉक्टर बर्नार्ड लोअल या डॉक्टर सीजर मिलस्टीन एवं डॉक्टर हुंडले आल हर्सालवाच, डॉक्टर स्टीवन विनबर्ग एवं डॉक्टर शेल्डन एस ग्लासाउ? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ब, डॉक्टर मेवो चावोव, डॉक्टर बर्नार्ड लोसन।
ऑप्शन नंबर ब। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध संस्थान स्थापित किया गया है। भारती, वसुधा, मैत्री, गंगोत्री। ये एकदम मस्त क्वेश्चन है, भारती। वर्तमान में अंटार्कटिका में कितने देशों के शोध केंद्र स्थापित हैं? 25, 28, 30, 34। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर स, 30। कनाडा के सहयोग से कौन सा परमाणु बिजली घर बना? तारापुर, नरोरा, कल्पक्कम या फिर रावत भाटा। तो हमारा ये रावत भाटा बना था। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? 1982, 1987, 1989 या फिर 1991। तो ये हमारा आंसर है 1987 में। तारापुर परमाणु बिजली घर से किन राज्यों को बिजली प्राप्त होती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र केरल, महाराष्ट्र गुजरात या फिर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। तो मतलब महाराष्ट्र तो आएगा इसमें, तो दूसरा कौन सा है? अब देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात, तारापुर बिजली घर। भारत में कुल बिजली आपूर्ति में परमाणु विद्युत ऊर्जा का कितने प्रतिशत योगदान है? 50, 70, 2% या फिर 18%। तो हमारी इस क्वेश्चन का आंसर है 2%। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कर्नाटक में किस स्थान पर परमाणु बिजली घर है? कर्नाटक के अंदर कहाँ पर है? बेंगलुरु में, मंगलोर में, कैगा में या फिर वेल्लोरी में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर कैगा में। तो आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ पर स्थित है? कोटा में, नरोरा में, ट्रोम्बे में या फिर कल्पक्कम में। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ये ट्रोम्बे में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कब क्रियाशील हुआ? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1951, फिर है 1954, फिर है 1956, फिर है 1960। तो ये हरा 1956 है। संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी कौन सी थी? अप्सरा, साइरस, जर्लिना या फिर पूर्णिमा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये कितना मस्त क्वेश्चन है, ये अप्सरा हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साइरस रिएक्टर किस देश के सहयोग से क्रियाशील हुआ? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जापान। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर स, कनाडा। वीरल खनिज सर्वेक्षण यूनिट की स्थापना कब हुई? दिल्ली में 1938, बम्बई 1948 में, दिल्ली 1949, बम्बई 1949। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दिल्ली 1949। पोखरण किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ओ ये गलत कर दिया तो आपने बहुत कुछ गलत कर देंगे। तो ये हमारे आंसर होगा यहाँ पर राजस्थान। IRS उपग्रह कितने दिन की पुनरावृत्ति पर आंकड़े प्रदान करते हैं? 15, 14, 12 या फिर 11 दिन। तो हमारा इसका आंसर होगा 11 दिन। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? 10 मई 1998, 11 मई 1998, 12 मई 1998 या फिर 16 मई 1974। डी नंबर ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10 मई 1998 दूसरा परमाणु परीक्षण। पोखरण प्रयोगों के पश्चात भारत का विश्व के परमाणु शक्ति संपन्न घरों में कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां या फिर 8वां। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर 6वां। भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम की नींव डालने का श्रेय किसको जाता है? अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम को, या फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई को, या फिर डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को, या फिर डॉक्टर एस भटनागर को। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर होमी बाबा, डॉक्टर होमी भाभा। कौन सी संस्था परमाणु ऊर्जा विभाग में अधीन है? प्रगत आदिकी के अंदर इंदौर, भारतीय पानी बोर्ड मुंबई, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्रण हैदराबाद, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रगत औद्योगिक केंद्र इंदौर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, ट्रम्बे या फिर कलकत्ता। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन
ट्रोम्बे। कल्पक्कम में कौन सी संस्था कार्यरत है? कल्पक्कम में कौन सी संस्था जो है कार्यरत है? प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, परमाणु खनिज प्रभाग, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान। ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। थोरियम यूरेनियम 233 चक्कर पर आधारित रिएक्टर कौन सा है? साइरस, ध्रुव, पूर्णिमा या फिर कामिनी। यहाँ पर हो गया हमारा ये कामिनी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर क्रियाशील हुआ? बेंगलुरु में, तारापुर में, रावतभाटा में या फिर कल्पक्कम में? ओ भाई एकदम मस्त क्वेश्चन है ये भी। तारापुर में। किस परमाणु बिजली घर के लिए ईंधन की आपूर्ति अमेरिका द्वारा की जाती है? तारापुर, रावतभाटा, कल्पक्कम या फिर नरोरा? सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। तारापुर। ऑपरेशन शक्ति 98 क्या है? पोखरण में 1998 में हुए परमाणु परीक्षण अभियान का नाम, भारतीय वायुसेना के SU-30 विमानों द्वारा की गई युद्ध अभ्यास का नाम, भारत के गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रोकने के लिए पूर्वगामी कार्यक्रम, सैन्य बलों द्वारा त्रिपुरा के उग्रवादियों के विरुद्ध की जाने वाली सैनिक कार्रवाई। तो हमारे ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है एक प्रकार से। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा पोखरण में जो 98 में परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम है ऑपरेशन शक्ति 98। तो 98 से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है? तो अंतर क्या होता है? सिंपल सी बात है यहाँ पर। पहला ऑप्शन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि परमाणु बम में होती है। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रण होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया जो नियंत्रित नहीं होती है। परमाणु बम नाभिकीय संयंत्र पर आधारित है जबकि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन होता है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसके अंदर हम जो श्रृंखला अभिक्रिया है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है। तो अब करते हैं आगे। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान TIFR का गठन कब हुआ? 1944 में, 1945 में, 1947 में या फिर 1948 में? ये हमारा क्वेश्चन हो गया 1945 में। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान TIFR की स्थापना किसने धन दिया? मतलब समझ गए होगा आप, पैसा किसने, मनी किसने दी? ब्रिटिश सरकार ने, दादा भाई नारोजी ट्रस्ट ने, अमेरिका ने या फिर दोराबजी ट्रस्ट ने? तो यहाँ पर पैसा किसने दिया था? हमारा आंसर पर होगा यहाँ पर ये वाला दोराबजी ट्रस्ट ने। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? 1994 में, 1945 में, 1947 में या फिर 1948 में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये हो गया 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन के समय अध्यक्ष कौन था भाई? ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है। तो शांति स्वरूप, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर HJ भाभा, पंडित जवाहरलाल नेहरू? कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पर। डॉक्टर HJ भाभा, होमी जहांगीर बाबा। 1998 में भारत द्वारा परीक्षित हाइड्रोजन बम की क्षमता कितनी थी? 43 किलोटन, 15 किलोटन, 0.2 किलोटन या फिर 1.2 किलोटन? ये हो गया 43 किलोटन। 13 मई 1998 को किए गए विस्फोट की क्षमता कितनी थी? 0.2 किलोटन, 0.3 किलोटन, 0.5 किलोटन या फिर 0.3 और 0.5? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ये दोनों हो जाएंगे यहाँ पर, 0.3 और 0.5। कल्पक्कम के फास्ट टेस्ट रिएक्टर में कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल, समुद्री जल या फिर गलित सोडियम? ये हो जाएगा हमारा भारी जल का। ठीक है। लगभग में यही यूज़ किया जाता है शीतलक के रूप में। यूपी में 2 परमाणु ऊर्जा इकाइयाँ कहाँ पर स्थापित हैं? हरिद्वार, मसूरी, नरोरा या फिर नरेंद्र नगर? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा नरोरा। CTBT का सीधा संबंध किस विषय से है? परमाणु शस्त्र,
के परीक्षण निषेध संबंधी समझौते से, अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद से, पशुओं के व्यापार से, बाल मजदूरी पर। हम यहाँ पर कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं पता है ना आपको? टेक वाले कर रहे हैं तो ये वाले लेकर चलेंगे हम। परमाणु शस्त्र के प्रक्षेपण निषेध संबंधी समझौते पर। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तेज हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है, कम हो जाता है, या फिर दूरी बढ़ जाती है? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर कम हो जाता है। किधर गया? ये लो, तरल पदार्थ है वो कम हो जाता है घनत्व को जो हम कम करेंगे तो। ठीक है। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से, द्रव्यमान से, गति से, या फिर ऊष्मा से? तो यहाँ पर आंसर शायद लिख के छोड़ दिया था पहले, चुंबकीय क्षेत्र से। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? महो, मिनट, गति, या फिर आयाम? ये भी आसान है, महो। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? ये भी आसान आ गया, आवेश की मात्रा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा, गति, ऊष्मा, या फिर द्रव्यमान का? यहाँ पर सभी क्वेश्चन आसान आ रही हैं। लास्ट में कुछ 10 क्वेश्चन है वो आसान लिए थे आपके लिए। क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात, यानी कि जो बादलों से ढकी हुई रात होती है, अपेक्षा निर्मल रात ठंडी होती है? उसका क्या कारण है? नियत आयाम के कारण, विकिरण के कारण, ऊष्मा की कमी होने के कारण, आवेश की कमी होने के कारण? तो ये हमारा हो जाएगा विकिरण के कारण। पिग्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऊर्जा, घनत्व, ऊष्मा, या फिर गति? यहाँ पर हो जाएगा घनत्व, याद रखना आप, ठीक है ना? पिग्नोमीटर घनत्व। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ओ ये भी बताना पड़ेगा आपको, क्या? दूरी का। थर्म किसका यूनिट है? ये हो गया ऊष्मा का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विमा अल्टी, विमा अल्टी किसके अनुरूप है? यानी कि M1 अल्टी या फिर T1 जो है किसकी विमा है? तो हमारे ये आखिरी क्वेश्चन है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा सीधा लिख देते बल। तो आज की वीडियो के अंदर हमने किए थे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर जो पूछे गए थे, रिपीटेड क्वेश्चन एक प्रकार से IAS के अंदर, RS से और जो UPC एग्जाम होते हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें छाँट कर आपके लिए 100 क्वेश्चन है वो इकट्ठे किए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपने वीडियो आखिर तक देखी है तो आपको पता चल गया होगा कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मैंने बीच बीच में कहा था कि ये अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, वो तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम के अंदर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो अब अगली वीडियो है वो भी बहुत ही शानदार होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।